हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न वेन डायग्राम से आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गांव, जिला और राज्य को प्रदर्शित करता है। चारों ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है कौन सा ये सभी को प्रदर्शित करता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप एक एक करके सॉल्व करें। सबसे पहले आप गांव का डायग्राम बना लीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ गांव का डायग्राम बनाने तो आप गांव का डायग्राम बना लोगे। उसके बाद जब मैं आपको बोलूँ जिला का डायग्राम बनाने तो जिला का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि जिला का संबंध गांव से किस प्रकार से है। तो जिला का संबंध गांव से किस प्रकार से है, जिला के अंदर होता है गांव। हम ये गांव का डायग्राम बनाए थे तो गांव मेरा जिला के अंदर हो गया। उसके बाद जब मैं आपको बोलूँ राज्य का डायग्राम बनाइए तो राज्य का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि राज्य का संबंध जिला से किस प्रकार से है और गांव से किस प्रकार से है। तो राज्य का संबंध जिला से किस प्रकार से है और गांव से किस प्रकार से है। तो राज्य के अंदर जिला आता है तो हम ये राज्य का डायग्राम बना दिए। राज्य के अंदर हो गया मेरा जिला, उसके बाद जिला के अंदर मेरा हो गया गांव, क्योंकि राज्य के अंदर भी गांव आता है। तो इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, इसका डायग्राम इस तरह का हो जाएगा। आप एक बार खुद भी सोच के देख सकते हैं कि गांव मेरा जिला के अंदर आता है, उसके बाद राज्य मेरा जिला के अंदर आता है। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरह का डायग्राम है, तो ऑप्शन डी में इस तरह का डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखें कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। अगर देखा जाए तो यू से शुरू हो रहा है और इसी लाइन में देखें फिर आप यू कहाँ से शुरू हो रहा है, यू यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब यू मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके खत्म हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से मेरा यू फिर से शुरू हो रहा है। दिए गए लाइन में जितने भी लेटर हैं इन्हीं की मदद से हमको बताना है कि इस खाली जगह पे कौन कौन सा लेटर आएगा। अगर देखा जाए यू को, यू यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके बगल में बताना है कौन कौन सा लेटर होगा। अगर हम दूसरे यू को देखें, यू यहाँ से शुरू हो रहा है, यू का बगल में क्या है, के और डी है। तो यहाँ पे के और डी भरा सकता है, हाँ भरा सकता है। यहाँ पे के और डी हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम क्यू का देखेंगे, क्यू के बगल में खाली स्थान है, वहाँ पे कौन सा लेटर आएगा हमें खोज के बताना है। अगर इस लाइन में हम क्यू को देखें तो क्यू कहीं है, क्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे कौन सा लेटर रखें हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम अभी इसे नहीं बनाएंगे। अब अगला देखेंगे। अगर अगला हम देखें यू के डी, डी के बाद क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम पहले नंबर में भर दिए थे यू के डी, डी के बाद क्या लिखा हुआ है, डी के बाद आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आर के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आर के बाद पी लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए पी लिखा हुआ है, यानी कि मेरा सीरीज यहाँ मैच खा रहा है। उसके बाद पी के बाद क्या लिखा हुआ है, पी के बाद के लिखा हुआ है, तो के भी यहाँ लिखा हुआ है। और के बाद क्या लिखा हुआ, के बाद क्यू लिखा हुआ। उसी प्रकार यहाँ देखें के बाद क्या है, के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बाद क्या हो जाएगा, के बाद हो जाएगा क्यू। और क्यू के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। और क्यू के बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू के बाद आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्यू के बाद खाली स्थान है, तो खाली स्थान के जगह पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान के जगह पे मेरा आर हो जाएगा। आर हो जाएगा ना। क्यू के बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू के बाद आर लिखा हुआ है, और यहाँ क्यू के बाद खाली है, तो इस खाली स्थान पे जगह पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान के जगह पे आर हो जाएगा। यानी कि मेरा एक सीरीज कंप्लीट हो गया। एक सीरीज क्या कंप्लीट हुआ, यू से शुरू हुआ था और यहाँ पे खत्म हो गया था, यहाँ से यहाँ तक का सीरीज मेरा मिल गया। सीरीज क्या क्या मिला, पहले यू था, उसके बाद के था, उसके बाद डी था, उसके बाद आर लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, और क्यू के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, क्यू के बाद आर हुआ था। यानी कि आप देख रहे हैं ये वाला मेरा सीरीज है और यही सीरीज सब जगह रिपीट हुआ है यहाँ से। तो मेरा एक सीरीज मिल गया। अब इसी के बेसिस पे हम सारा फिल कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो मेरा मिल गया था। अब यहाँ से लेकर का यहाँ तक का हमको देखना है कौन कौन सा लेटर यहाँ पे भराया जाएगा। अगर देखा जाए यू के डी, डी के बाद कौन सा लेटर आना चाहिए, डी, डी यहाँ पे है, डी के बाद कौन सा लेटर आना चाहिए, डी के बाद आर लेटर आना चाहिए, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आर के बाद पी है, आर के बाद पी है यहाँ पे भी, और पी के बाद के है, पी के बाद के यहाँ पे भी, यानी कि ये मेरा सीरीज सही चल रहा है। और के बाद क्या है, के बाद क्यू है, तो इस खाली स्थान के जगह पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान के जगह पे क्यू हो जाएगा। और क्यू के बाद क्या है, और क्यू के बाद आर है, यानी कि ये मेरा सीरीज खत्म हो गया। उसके बाद फिर कहाँ से शुरू होगा, फिर यू से शुरू होगा, तो इस खाली स्थान के जगह पे क्या हो जाएगा, इस खाली स्थान के जगह पे यू हो जाएगा।
उसके बाद यू के बाद क्या लिखा हुआ है, यू के बाद के लिखा हुआ है, तो के मेरा यहाँ लिखा हुआ है। और के बाद क्या लिखा हुआ है, के बाद डी लिखा हुआ है। और डी के बाद क्या लिखा हुआ है, डी के बाद आर यहाँ लिखा हुआ है। और आर के बगल में खाली स्थान है, तो खाली स्थान के जगह पे क्या हो जाएगा, आर के बगल में कौन सा है, आर के बगल में पी है, तो आर के बगल में जो खाली स्थान है उसके जगह पे क्या हो जाएगा, उसके जगह पे पी हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। और पी का बगल में क्या है, के है, के यहाँ पे लिखा हुआ है। और के का बगल में क्या होना चाहिए, के का बगल में क्यू है, तो यहाँ पे क्यू होना चाहिए। और क्यू का बगल में क्या है, क्यू का बगल में आर है। यानी कि ये मेरा सीरीज एकदम परफेक्ट है। अब हमें बताना है इस खाली जगह पे कौन कौन सा लेटर भराएगा। इस दोनों जगह पे क्या भराया था, इस दोनों जगह पे के और डी भराया था। और क्यू के बगल में क्या भराया था, क्यू के बगल में आर भराया था। और डी का बगल में क्या था, डी का बगल में आर था, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। और के बगल में क्या था, के बगल में क्यू था, तो क्यू हो जाएगा। आर के बगल में क्या हो जाएगा, आर के बगल में यू हो जाएगा। फिर यहाँ से सीरीज शुरू होगा, तो यहाँ पे यू हो जाएगा, यू के बाद फिर के डी आर, आर के बाद क्या हो जाएगा, फिर आर के बाद पी हो जाएगा। और के बाद क्या हो जाएगा, के बाद क्यू हो जाएगा। यानी कि खाली स्थान के जगह पे इतने सारे लेटर भरे जाएंगे। तो देखिए ये सारे लेटर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में ये सारे लेटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी से है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 85 का संबंध 42 से है, उसी प्रकार 139 का संबंध किससे होगा। आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले देखिए 85 को आखिर 42 कैसे बनाया होगा। अगर 85 का हम आधा करें तो कितना होता है, 85 का आधा 42.5 होता है। तो 42.5 तो है ना, 42 है। अगर हम 85 में एक माइनस कर दें, अगर हम 85 में एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 में एक माइनस कर देंगे तो 84 हो जाएगा। और इस 84 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 84 का अगर हम आधा करेंगे तो 42 होगा। आधा करेंगे मतलब 84 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं 85 में सबसे पहले एक माइनस किया है, उसके बाद उसे 2 से भाग दे दिया है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 139 में एक माइनस करेंगे। अगर हम 139 में एक माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। और 138 को हम क्या करेंगे, 138 को हम 2 से भाग दे देंगे। अगर हम 138 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 138 को 2 से भाग देंगे तो 69 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 69 है, तो ऑप्शन बी में 69 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 69। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा सही आंसर होगा। जिस प्रकार AGMS का संबंध CIOU से है, उसी प्रकार DJPV का संबंध किससे होगा, आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप एक एक करके सॉल्व करें। आप सबसे पहले ए को देखें और इसका सी को देखें, यानी कि ए से सी कैसे बनाया होगा। ए के बाद बी होता है तो बी नहीं लिखा है, सी लिखा है, यानी कि बीच में एक गैप है। उसी प्रकार जी, अब हम आई का देखेंगे। जी के बाद क्या होता है, जी के बाद एच होता है, लेकिन एच नहीं लिखा है, आई लिखा है, यानी कि आप देख रहे हैं एक गैप करके लिखा है। उसी प्रकार एम और ओ का देखेंगे तो एम के बाद एन होता है, लेकिन एन नहीं लिखा है, ओ लिखा है। उसी प्रकार एस से यू का देखें तो एस के बाद टी होता है, टी नहीं लिखा है, यू लिखा है। यानी कि आप देख रहे हैं प्लस एक का गैप किया, यानी कि एक छोड़ के अगला लेटर लिखा है। उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, उसमें भी एक लेटर छोड़ के अगला लेटर लिखेंगे। डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई होता है, तो ई हम नहीं लिखे क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। और जे के बाद क्या होता है, जे के बाद के होता है, के हम नहीं लिखे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। पी के बाद क्या होता है, पी के बाद क्यू होता है, क्यू हम नहीं लिखे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। उसी प्रकार बी के बाद क्या होता है, बी के बाद डब्लू होता है, डब्लू हम नहीं लिख के क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। FLRX, तो देखिए FLRX कौन सा ऑप्शन में है, तो FLRX ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका वर्ड एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा लेटर होगा। जिस प्रकार CAT का संबंध DDY से है, उसी प्रकार BIG का संबंध किससे होगा। मैं आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले लेटर को देखें। पहले सी लिखा है और डी लिखा है। अब देखें सी से डी कैसे बनाया है। सी से डी बनाने के लिए क्या किया है, सी के बाद डी होता है तो अगला लेटर लिख दिया है डी, कुछ नहीं किया है इसमें। उसी प्रकार ए से डी बनाने के लिए क्या किया है, ए से डी बनाने के लिए +3 किया है, यानी कि ए में +3 किया है। ए का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है, ए का अगला तीसरा लेटर डी होता है, तो डी यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार टी से वाई कैसे बनाया है, टी से वाई बनाने के लिए +5 किया है, यानी कि टी का अगला पांचवा लेटर लिखा है।
यानी कि आप देख रहे हैं पहले +1 किया, फिर +3 किया, फिर +5 किया, यानी कि +2 ऐड करके बढ़ाते जा रहा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे अगला सीरीज में पहले हम b का +1 करेंगे, उसके बाद फिर i का हम +3 करेंगे, उसके बाद g का हम क्या करेंगे, g का +5 करेंगे। अगर हम b का +1 करें यानी कि b का अगला लेटर कौन सा होता है, b का अगला लेटर मेरा होता है c, तो पहला लेटर मेरा मिल गया c। उसी प्रकार हम i में क्या करेंगे, i में +3 करेंगे, तो i का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है, आई का तीसरा लेटर होता है एल, तो एल हो जाएगा सी के बाद एल। उसी प्रकार जी में हम क्या करेंगे, जी में हम +5 करेंगे, तो जी का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है, जी का अगला पांचवा लेटर होता है एल। तो मेरा सीरीज मिल गया क्या, मेरा सीरीज मिल गया सी एल एल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मेरा सी एल एल है, तो ऑप्शन ए में मेरा सी एल एल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर और लेटर होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ये वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नंबर को देखें। तो पहले नंबर को देखते हैं, पहले 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है। तो अब हम देखते हैं 1 से 2 कैसे बनाया है, 2 से 3 कैसे बनाया है और 3 से 4 कैसे बनाया है। अगर देखा जाए 1 के बाद 2 होता है तो 2 लिखा है, 2 के बाद 3 होता है तो 3 लिखा है, 3 के बाद 4 होता है तो 4 लिखा है, तो 4 के बाद क्या होता है, 4 के बाद 5 होता है तो हम 5 लिखेंगे, 4 के बाद 5 होता है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। उसी प्रकार अब हम दूसरे नंबर को देखेंगे। 2 से 4 बनाया है, फिर 4 से 8 बनाया है, फिर 8 से 16 बनाया है। तो कैसे बनाया है मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 16 लिखा है। अब आप सबसे पहले देखिए 2 से 4 कैसे बनाया है, 4 से 8 कैसे बनाया है और 8 से 16 कैसे बनाया है। 2 से 4 बनाने के लिए क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 2 से। उसी प्रकार 4 से 8 बनाने के लिए क्या किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई किया है 2 से। और 8 से 16 बनाने के लिए क्या किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई किया है 2 से। यानी कि आप देख रहे हैं सब में मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी 16 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। अगर 16 में मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि मेरा फर्स्ट का नंबर और लास्ट का नंबर मिल गया कितना, फर्स्ट का नंबर 5 हो गया और लास्ट का नंबर 32 हो गया। अब हमें बीच का लेटर खोजना है। अब आप बीच का लेटर को देखिए, पहले एस लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, फिर वाई लिखा है। एस लिखा है, यू लिखा है, डब्ल्यू लिखा है और वाई लिखा है। अब आप देखें एस से यू कैसे बनाया है, यू से डब्ल्यू कैसे बनाया है और डब्ल्यू से वाई कैसे बनाया है। अगर देखें एस से यू कैसे बनाया है तो +2 ऐड किया है, यानी कि एस का अगला दो अल्फ़ाबेट यू होता है, तो यू हो जाएगा। उसी प्रकार यू से डब्ल्यू कैसे बनाया है, यू से डब्ल्यू बनाने के लिए इसमें भी +2 ऐड किया है, यानी कि यू का अगला दो अल्फ़ाबेट डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू लिखा हुआ है। उसी प्रकार डब्ल्यू से वाई कैसे बनाया है, डब्ल्यू से वाई बनाने के लिए इसमें भी +2 ऐड किया है, यानी कि डब्ल्यू का अगला दो लेटर वाई होता है, तो यहाँ वाई लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं सब में +2 ऐड किया है, तो उसी प्रकार हम y में क्या करेंगे, y में हम भी +2 ऐड करेंगे, यानी कि y का अगला दो लेटर कौन सा होता है, y का अगला लेटर होता है z। z के बाद क्या आ जाएगा, z के बाद फिर a आ जाएगा, फिर से अल्फ़ाबेट शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे a हो जाएगा। यानी कि मेरा नंबर क्या मिला था, नंबर मिला था 5। अब बीच में अल्फ़ाबेट क्या मिल गया, अल्फ़ाबेट मिल गया a, और लास्ट का नंबर क्या था, लास्ट का नंबर था 32। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5A32 है, 5A32 ऑप्शन डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5A32। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर और नंबर होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नंबर को देखें। सबसे पहले 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 18 लिखा है। मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 18 लिखा है। यानी कि 3 से 6 कैसे बना है? +3 ऐड किया है। उसी प्रकार 6 से 11 कैसे बना है? +5 ऐड किया है। अब 11 से 18 कैसे बना है? +7 ऐड किया है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 3 ऐड किया था, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, यानी कि +2 ऐड करके बढ़ाते जा रहा है। तो इसी प्रकार हम भी साथ में +2 ऐड करेंगे, 9। अब हम 9 किस में जोड़ेंगे? 9 हम 18 में जोड़ेंगे। तो 18 में अगर 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 18 में अगर 9 जोड़े तो 27 हो जाएगा। यानी कि मेरा नंबर मिल गया 27। अब हमको लेटर ढूँढना है कि लेटर कौन-सा होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में लेटर देखें, पहले एफ लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर एल लिखा है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। एफ लिखा है, जी लिखा है, आई लिखा है, फिर एल लिखा है। अब हम देखेंगे एफ से जी कैसे बनाया, जी से आई कैसे बनाया और आई से एल कैसे बनाया।
एफ से जी कैसे बनाया, तो एफ में +1 ऐड किया, यानी कि एफ का अगला लेटर जी होता है तो जी लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे जी से आई कैसे बनाया, यानी कि जी में +2 ऐड किया, जी का अगला 2 लेटर आई होता है तो आई लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे आई से एल कैसे बनाया, आई से एल बनाने के लिए +3 ऐड किया, आई का अगला 3 लेटर एल होता है तो एल लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले +1 ऐड किया, फिर +2 ऐड किया, फिर +3 ऐड किया, यानी कि एक एक बढ़ा के ऐड करते जा रहा है लेटर में। तो इसी प्रकार हम +4 ऐड करेंगे, +4 किस में ऐड करेंगे, एल में ऐड करेंगे। एल का अगला 4 लेटर कौन सा होता है, एल का अगला 4 लेटर पी होता है तो यहाँ पी हो जाएगा। नंबर मेरा 27 मिला था और लेटर मेरा पी मिला, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 27 पी हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 27 पी है, तो ऑप्शन ए में 27 पी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 पी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर होगा। जिस प्रकार इस फिगर का संबंध इससे है उसी प्रकार इस फिगर का संबंध किससे होगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको खोज के बताना है कौन सा फिगर होगा। सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस फिगर को देखें, इस फिगर को कैसे बनाया, तो जहां जहां एंड पॉइंट है उन दोनों को मिला दिया है, इसको मिला दिया है, फिर इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है और ये दोनों को भी मिला दिया है। यानी कि इस तरह का फिगर बन गया, जहां जहां एंड पॉइंट था उसको मिला दिया, तो इस तरह का फिगर बन गया। उसी प्रकार हम इसको भी बना देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। तो देखिए किस तरह का फिगर बना मेरा, इस तरह का फिगर बना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीक्वेंस ऑफ वर्ड का है, आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है और तीसरे नंबर पे कौन आता है। आपको इस तरह से अरेंज करके बैठाना है और सही आंसर बताना है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है, पहले शाखा दिया है, फिर पत्ती दिया है, फिर फूल दिया है, फिर तना दिया है, फिर फल दिया है। तो क्या पहले नंबर पे शाखा आता है, पहले नंबर पे शाखा नहीं आता है। तो पहले नंबर पे क्या आता है, पहले नंबर पे तना आता है। तो तना कितने नंबर पे है, तना 4 नंबर पे है। और तना के बाद क्या आता है, तना के बाद क्या फल आता है, फल नहीं आता है। फूल आता है, फूल भी नहीं आता है। तो तना के बाद क्या आता है, तना के बाद शाखा आता है। तो शाखा कितने नंबर में है, शाखा 1 नंबर में है। और शाखा के बाद क्या आता है, शाखा के बाद क्या पत्ती आता है, हाँ पत्ती आता है। शाखा के बाद क्या हो जाएगा, शाखा के बाद पत्ती हो जाएगा। पत्ती कितने नंबर पे है, पत्ती 2 नंबर पे, तो 2 नंबर हो जाएगा। और पत्ती के बाद क्या आता है, पत्ती के बाद क्या फल आता है, नहीं फल नहीं आता। पत्ती के बाद क्या आता है, पत्ती के बाद फूल आता है। तो फूल कितने नंबर पे है, फूल 3 नंबर पे है। तो यहाँ 3 नंबर लिख देंगे। उसी प्रकार फूल के बाद क्या आता है, फूल के बाद फल आता है। तो फूल के बाद क्या आता है, फूल के बाद फल आता है। तो फल देखिए कितने नंबर पे है, फल 5 नंबर पे है। यानी कि ये मेरा सीरीज कंप्लीट हो गया। सबसे पहले 4 नंबर वाला होगा, फिर 1 नंबर वाला होगा, फिर 2 नंबर वाला होगा। इस तरह से इस सीरीज कंप्लीट होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 1 2 5 है, तो ऑप्शन सी में 4 1 2 3 5 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 1 2 3 5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।